हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 4.2। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में चर्चा की थी। डिटर्मिनेंट्स की क्या, सारणी के क्या गुण धर्म हैं, हम सारणी को कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने आपको इसके जो प्रॉपर्टी हैं वो बताई थी। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे प्रश्न हल करेंगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज़ डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनका यूज़ कैसे करेंगे कि हमारा उनको हल करने में कम समय लगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें इन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इन प्रश्नों में, लेकिन बिना विस्तार किए हुए। सिंपल से हमने विस्तार करना आपको बता रखा है, डिटर्मिनेंट्स को कैसे हल करते हैं, लेकिन बिना विस्तार के केवल इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और इनके मान निकालने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट्स दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ध्यान से देखो, जो ये डिटर्मिनेंट्स है इसको हम कैसे लिखेंगे। हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर ऐड हो रखा हो तो उसकी हम दूसरी सारणी बना सकते हैं। जैसे देखो, क्या इसको कैसे लिख दिया मैंने, डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, पहला कॉलम ऐसे उतार दिया, दूसरा क्या था ए बी सी उतार लिया, तीसरा क्या है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो ए डिटर्मिनेंट्स के साथ ही आ जाएगा कौन सा, शुरू वाला एक्स वाई जेड प्लस, फिर दूसरा देखो एक्स वाई जेड ए बी सी हमने ऐसे उतार दिया। अब जो x प्लस ए था, x वहाँ आ गया, a बच गया, a मैंने यहाँ लिख दिया, फिर b बच गया था, b यहाँ लिख दिया और c यहाँ लिख दिया लास्ट कॉलम में। ध्यान से देखो, अब इसमें हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, ध्यान से देखना, x वाई जेड ए बी सी, और फिर क्या है x वाई जेड, फिर दूसरे में क्या है x वाई जेड ए बी सी। जो पहला निकला ये, यहाँ देखो C1 कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आपस में क्या है, बराबर है। C1 इज इक्वल टू C3, दूसरे में क्या है C2 इज इक्वल टू C3। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है थर्ड प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई। क्यों हुई, यहाँ क्या है, दोनों कॉलम के आपस में बराबर है, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल है। तो तब क्या हो जाएगा इसका मान, जब दो कॉलम अथवा दो रो समान होते हैं तो प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि उसका मान क्या होता है, शून्य। तो पहले का मान शून्य प्लस शून्य क्या आ गया, शून्य आ गया। ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी जो हम इसको सरलतम से रूप में हल कर सकते हैं। और सिंपल सा, अब आगे हमने विस्तार नहीं किया, सिंपल दो क्या थे, इसमें दो स्तंभ बराबर थे तो जीरो आ गया। दोनों में देखो, पहले वाले इसमें भी देखो दो बराबर है और इसमें भी क्या है, बराबर है। तो फिर क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू C3 था उधर, वहाँ दूसरे में C2 इज इक्वल टू C3 था, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की, बिकॉज हियर टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न ये दे रखा है, ध्यान से देखना। दूसरा प्रश्न है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे ही सी बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो लाना है। क्या लाना है, जीरो लाना है। हमने प्रॉपर्टी में बताया था आपको कि प्रॉपर्टी इसके अंदर हम किसी भी रो अथवा कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी का गुणा कर सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द वैल्यू रिमेन्स सेम, जो भी उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वही आएगी जो उसने आना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल क्या सरल करने के लिए तरीका कर लिया, जोड़ दिया मैंने, प्रॉपर्टी 6 यूज़ की, मैंने लिखा C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से देखना, C1 C2 C3 जोड़ा, C1 ये था, C2 ये है, C3 ये, इनको जोड़ा क्या आ गया, ये आ गया। देखो ध्यान से देखना,
ये जोड़ के ये आ गया। यहाँ फिर हमने C2 को ऐसे उतार दिया, C3 को हमने ऐसे उतार दिया। तो यहाँ देखो ध्यान से कि A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी हो रहा है, सी से सी हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ सब कैंसिल हो रहे हैं। 0 इसका मान आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, और ये हमने ऐसे ही उतार दिया। ध्यान से देखो, अभी हमारे पास ये आ गया, क्या आया 0 0 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसका मान 0 क्या हो? हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि सी भी सारणी में उसका एक कॉलम अथवा एक रो शून्य है तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। प्रॉपर्टी सेकंड हमने आपको बताई थी, देख लो, अब आप अपनी बुक्स में देख सकते हो उसको, ठीक है ना। ये जो प्रश्न था इसको हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं। यदि मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, R1 की जगह रख दिया, तब पूरी फर्स्ट रो 0 0 आ रही थी। आप कर सकते हो, इसमें आप इसका यूज़ अपने आप अलग से अलग मेथड से कर सकते हो कि भाई मैंने R1 की जगह क्या लिखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, फिर भी वो पूरी रो फर्स्ट रो क्या आ रही है? 0 आ रही है, फिर उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो हमने यूज़ की थी प्रॉपर्टी 6 यूज़ की थी। प्रॉपर्टी 6 हमें ये कहती है किसी भी सारणी में कोई भी आपस में उसके रो अथवा कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी संख्या का गुणा करके उसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू आएगी मैट्रिक जो डिटर्मिनेंट्स की, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू उसकी सेम आएगी। नेक्स्ट है 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ध्यान से देखना इसको, इसमें देखो 65 है, 7 2 7 65, दो तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसमें दिमाग लगाना है हमें। 65 कब आएगा? 7 8 9 7 से कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 के अगल बगल आ जाएगा, तो 7 9 जस्ट क्या होता है? 7 नंबर 63 होता है, 63 होता है। इसी प्रकार से 8 नंबर 72, 9 नंबर 81 से लगभग नज़दीक आ रहा है। तो मैंने सिंपल कर दिया, C3 की जगह लिख दिया मैंने, C3 में से घटा रहा हूँ मैं C1 को। C1 क्या है? 2, तो 65 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 63, फिर माइनस 9C2, 9 इंटू C2 क्या है? 7, 9 7 या 63, तब क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। ये हमने यहाँ पे हल किया, ये देखो C3 की जगह ये मान आ गया। 2 3 5 ऐसे उतर गया, 7 8 9 ऐसे उतर गया। ये मैंने ये ऑपरेशन इसमें किया, तो ये हल करके 2 3 5 7 8 9 0 0 0। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का वही डिटर्मिनेंट्स का कोई भी रो अथवा कॉलम 0 होता है तो उस सारणी का मान 0 होता है। ये हमें प्रॉपर्टी में बता चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ भी वही है 1 1 1 बी सी ए बी प्लस सी ए बी सी ए 1 ए बी सी ए प्लस बी। मैंने पहले जो C3 है, C3 क्या है? ये है C3 ए बी प्लस सी, इनको अंदर गुणा करते तो ए बी धन ए सी हो जाएगा, और C2 क्या है? बी सी। तो ये क्रम बन रहा है, ए बी सी सी ए। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी वही 6 यूज़ करेंगे। देखो C3 इज इक्वल टू C2 प्लस C3 किया मैंने, देखो क्या रहा? C1 ऐसे उतर जाएगा, C2 ऐसे उतर जाएगा, C3 में देखो क्या चेंज हुआ? बी सी ए बी ए सी ए बी सी ए बी, एक क्रम आ रहा है उनका और समान क्रम आ रहा है। अगर हमने कहा था कि कोई भी कोएफिशिएंट को हम किसी भी सारणी में गुणा कर सकते हैं, तो वो उस सारणी का क्या होगा? बाहर आके उतना गुणा वो क्या हो जाएगी? सारणी हो जाएगी। मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 था ही, बी सी सी ए भी उतर गया, ये 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया। यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड, यदि किसी भी सारणी के 2 रो अथवा 2 कॉलम समान होते हैं तो उनका मान क्या होता है? 0 होता है। तो C1 इज इक्वल टू C3। इस प्रकार से हमने इसमें क्या किया? इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ की और बिना विस्तार किए हुए उन सारणियों का हमने क्या निकाला? मान निकाला। ऐसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन स्पेशली यहाँ दे रखा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, यहाँ विस्तार नहीं करना है, यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ऐसे प्रश्न में आएगा तो हम उसे विस्तार नहीं करेंगे, वहाँ पे केवल हम प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। थैंक यू।